दोस्तों, जो औरत घर में आए छछूंदर को यह एक चीज खिलाएगी, उसका पति रातों रात अमीर हो जाएगा। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश की वजह से अक्सर सभी तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसे में एक जीव है जो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, जिसे छछूंदर कहा जाता है। तो क्या आपने कभी छछूंदर को देखा है? क्या आप जानते हैं कि छछूंदर और चूहे में क्या फर्क होता है? ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर के बारे में क्या कहा गया है? छछूंदर को देखना शुभ होता है या अशुभ? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छछूंदर के बारे में कोई जानकारी दी गई या फिर ऐसे कुछ बताया गया है कि छछूंदर किस देवी या देवता से संबंध रखता है? तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर छछूंदर दिख जाता है तो यह आपके जीवन में आने वाली कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे में अगर आपको आपके घर के आसपास या फिर घर में कभी छछूंदर दिख जाता है तो उसे बिना देर के यह एक चीज जरूर खिला देना। इस चीज को खिलाने के बाद आप अपनी जिंदगी की कई परेशानी को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज छछूंदर को खिलाने के लिए गुरुजी ने आपने भक्तों से कहा, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों, नदियों, जानवरों को और जीव जंतुओं को भी दिया जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखे जाए तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर, खनखजूरा जैसे जीवों के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक यानी कि चूहे को बनाया है। और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने ही देखे होंगे। तो छछूंदर जो होता वह बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखने वाला एक जीव होता है। आमतौर पर छछूंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये गंदी जगहों, अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करता है। लेकिन कभी कभी आपने बिलों से बाहर निकलते हैं तो आप इन्हें अपने घर के आसपास, नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छछूंदर होते हैं उस घर में चूहे और छोटे मोटे कीट तो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह उन सबका सफाया कर देती है। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर छछूंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि छछूंदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इससे गंदी बदबू भी आती है। वही छछूंदर का दांत अगर कहीं पर भी लग जाता है तो उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है। तो इसलिए छछूंदर का घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वही धर्म शास्त्र में छछूंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि अगर छछूंदर आपके घर में दिख जाता है तो यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना अपनी सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश को बढ़ोतरी लाना है। वही हमारे गुरुजी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जाता है। अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाए तो आप समझ जाइए आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत में ताले अब बस ही खुलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरु जी ने छछूंदर के बारे में और क्या आपने भक्तों को बताया है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर घर में रात के समय में छछूंदर दिख जाए तो यह मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थी या फिर जिंदगी जितनी भी मुसीबतें थी वह सभी अब खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में अब जो भी होगा वह शुभ ही शुभ होगा। साथ ही गुरुजी का कहना है यह भी है कि अगर आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं और छछूंदर अचानक से आकर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है, या इसको मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये आपका कोई आहत होने वाला था जो अब टल गया है और साथ ही साथ आपको अचानक धन लाभ के योग भी बनने लगे हैं। इसी के अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छछूंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छछूंदर आ जाता है तो और भी शुभ माना जाता है। दिवाली वाले दिन जिस तरह हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विहार करने के लिए आती हैं और अगर आपके घर में
उस दिन छछूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। साथ ही गुरुजी का यह भी कहना है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छछूंदर दिख जाता है, उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या फिर जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं, वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। साथ ही छछूंदर का स्वभाव शर्मीला होता है, इसलिए यह दीवारों के किनारे किनारे पर ही चलता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने की। इसी के साथ अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी के विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो उस घर में छछूंदर का प्रवेश कभी ना कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छछूंदर का निवास जरूर होगा। तो गुरुजी ने कहा अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिखता है तो ध्यान रखें वह भूखा न रहे। साथ ही अगर आपके घर में छछूंदर आता जाता रहता है या फिर आपके घर में छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज जरूर खिला देनी है। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी बल्कि आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि संपत्ति संप्रदा की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही आपके घर के लोगों की तरक्की में कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे वह कार्य पूर्ण होते जाएंगे। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है या दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में इस नारियल को रखिए। एक कमलगट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। इसके बाद एक दीपक जलाइए, नारियल को धूप दीप दिखाइए और रोली से नारियल का टीका करिए। इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस स्थान पर डाल दीजिए जहां पर अक्सर छछूंदर का आना जाना रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है ताकि वह आते जाते इस नारियल के टुकड़े को खा सके। क्योंकि जैसे-जैसे छछूंदर नारियल खाएगा वैसे-वैसे आपकी घर की सारी परेशानियाँ खत्म होती जाएँगी। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि इस बात को आप ख़ास ख़्याल रखना कि नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैर के नीचे न आए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर चुके हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो शुक्रवार तक 11 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना है, लेकिन आप अपने एक शुक्रवार जिस नारियल को अभिमंत्रित किया, अगर उस नारियल में से थोड़ा-सा नारियल बच भी जाता है, तो आप उस नारियल को चुरा लीजिए और अपने घर के आस-पास जहाँ भी चींटियाँ के बिल बने हुए हैं, उस नारियल का भूला मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल दीजिए। इसके बाद अगले दिन शुक्रवार को फिर जब आप नारियल अभियंत्रित करेंगे, तो उसे 1 हफ्ते बाद छछूंदर को खिलाएँ। इसके बाद आपके पास जितना नारियल बचे, उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिला दें। अगर आप इस उपाय को लगातार करते, तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाएँ।